पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है कंपनी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल के लिए जो कीमत आप चुकाते हैं वो प्रति 100 रुपए पर ग्राहकों को 45 रुपए 30 पैसे टैक्स देना होता है। इसमें केंद्र सरकार को चुकाया जाने वाला टैक्स 29 रुपए और राज्य सरकार को चुकाया जाने वाला टैक्स लगभग 16 रुपए 30 पैसे है। महाराष्ट्र में प्रति 100 रुपए पर सरकारों को 52 रुपए 50 पैसे टैक्स देना होता है। आंध्र प्रदेश में 52 रुपए 40 पैसे, तेलंगाना में 51 रुपए 60 पैसे, राजस्थान में 50.80 पैसे, मध्य प्रदेश में 50 रुपए 60 पैसे, केरल में 50 रुपए 20 पैसे और बिहार में 50 रुपए के करीब टैक्स देना पड़ता है। यानी आधे से ज्यादा कीमत आप सरकारों को टैक्स के रूप में दे देते हैं और इसमें से बहुत बड़ा पैसा सब्सिडी में चला जाता है। राकेश जी, अगर सब्सिडी छोड़ेंगे तो सरकार कैसे बनेगी और सब्सिडी देंगे तो सरकार चलेगी कैसे? बीच में फंसी हुई है मजदार और बीच में फंसा हुआ है आम आदमी। क्या लगता है आपको, कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, मैं दो बड़े अर्थशास्त्रियों को हमने सुन लिया है। मैं दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। शीतल जी, मध्य प्रदेश में अनूपपुर में 121 रुपए का पेट्रोल था कल। ग्वालियर, भोपाल वगैरह में 120 के आसपास लगातार बिक ही रहा है। मैं अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, मैं एक साधारण पत्रकार के नाते दो तीन चीजें संजय जी रेखांकित करना चाहता हूं। पैनल मुझे इसकी इजाजत देगा। नंबर एक, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कीमतों की चिंता की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ज्यादा चिंता की बात है। अगर प्रधानमंत्री को लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल उलटबांसी वाली बात हो गई संजय जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लाखों करोड़ों संदेश उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, आईटी सेल के मैसेज जो महंगाई के पक्ष में लिखे जा रहे हैं पिछले 7-8 साल से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य लोग कहते हैं महंगाई बहुत अच्छी चीज है, विकास के लिए बहुत अच्छी चीज है, बढ़ती हुई कीमतें। तो क्या मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री अब विकास विरोधी हो गए हैं? वे बढ़ती हुई कीमतों से चिंतित हैं, जबकि उनकी पार्टी, उनका विचार परिवार, उनका विचार समूह महंगाई को अच्छी चीज बताती है। आप जैसे चैनलों को, देशद्रोही चैनलों को छोड़कर बाकी सारे चैनल महंगाई के पक्ष में अभियान चलाते हैं, पूरी पूरी खबरें दिखाते हैं, उनके टॉक शो इस पर होते हैं कि महंगाई बहुत अच्छी चीज है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के इस बदले हुए विचार को लेकर चिंतित हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये मान लिया हो कि अब बहुत विकास हो चुका, अब थोड़ा विकास की राह में रोड़े अटकाए जाएं, इसको अवरुद्ध किया जाए। तो एक साधारण नागरिक के नाते मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूं। मैं हाथ जोड़कर 4 PM के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भाग्य विधाता, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया इसी गति से पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी जारी रखें, क्योंकि आप स्वयं, आपका पूरा तंत्र यह कहता रहा है विकास के लिए जरूरी है। तो आप विकास की, हमने हरिशंकर परसाई को पढ़ा, तो वो आपकी तरह व्यंग बहुत अच्छा लिखते थे। अरे नहीं, कहाँ किन की बात कर रहे हैं? मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ। लेकिन अनिला जी से भी मैं चाहूंगा कि मेरी ये चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं कि कम से कम विकास की रफ्तार को रोके नहीं। दूसरी बात, आपके विषय पर आ रहा हूं। आपके विषय में जो शब्द है उनमें से एक एक शब्द को उठा रहा हूं कि आम आदमी इसमें क्यों पिस रहा है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं संजय जी। आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। आप बताइए, इस महादेश में 121 रुपए के पेट्रोल पर किसको तकलीफ दिखाई दी आपको? विपक्ष को मैं लानत भेजता हूं, हर डिबेट में लानत भेजता हूं, 1000 लानत भेजता हूं कि वो जनता को लामबंद नहीं कर रहा। लेकिन विपक्ष को भी ऐसा क्यों करना चाहिए? जिस जनता को 450 रुपए का नींबू मंजूर है, जिस जनता को 250 रुपए 200 रुपए का सरसों का तेल मंजूर है, 121 रुपए का पेट्रोल मंजूर है, 100 रुपए से ऊपर का डीजल मंजूर है, मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूं। मैं कोई किसी अनजान ग्रह से आया हुआ कोई एलियन नहीं हूं। तो मैं ऐसी जनता के साथ खड़ा हूं जिसे ये महंगाई मंजूर है, क्योंकि उसके अवचेतन में कहीं कोई एक सपना है जो सहस्त्राब्दियों से या प्रकृति के प्रादुर्भाव के बाद से उसके अंतस में था कि एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। उसके लिए 250 रुपए का पेट्रोल भी मंजूर होगा। आप यकीन मानिए संजय जी, आपकी नजरों से भी वे मैसेज गुजरे होंगे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के, आईटी सेल के, जिसमें शेयर पालने के लिए 250 रुपए का पेट्रोल भी मंजूर है। तो मैं आपके विषय के इन तीनों शब्दों से अपनी नाइत्तेफाकी जाहिर करता हूं। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी या तो इस विकास को रोकना चाहते हैं, इसलिए महंगाई की चिंता कर रहे हैं, तो कम से कम वे ऐसा न करें, देश को विकास के पथ पर निरंतर बनाए रखें। एक अंतिम बात जो वोरा साहब ने कही, फेडरल स्ट्रक्चर की। वोरा साहब पिछले 7-8 सालों में इतनी लंबी फहरिस्त है ऐसी घटनाओं की जिनमें हमारा जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है,
उसको लेकर केंद्र सरकार का जो रवैया है, हम अनेक बार देख चुके हैं, चाहे बंगाल में चुनाव रहा हो, राज्यपालों को जिस तरह से उच्छृंखल छोड़ दिया गया है। तो अब प्रधानमंत्री जब एक मुख्यमंत्रियों की बैठक में दुभांति करते हैं, मैं देहाती आदमी हूं, ऐसा दुभांति शब्द का अर्थ भी बता देता हूं, भेदभावपूर्ण बातचीत जब वे करते हैं कि नाम लेकर अगर आप गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इंगित करें कि वे जीएसटी कम कर दें, वे टैक्स कम कर दें तो लोगों को राहत मिल जाए, यानी जो प्रधानमंत्री सूर्य के उदय से लेकर सूर्य के अस्त होने तक का श्रेय लेते हैं, उनकी पूरी पार्टी उन्हें श्रेय देती है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों की ओर क्यों मुंह देखना चाहिए। और फेडरल स्ट्रक्चर में वे अभिभावक हैं देश के, वे हमारे गार्डियन हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उनके लिए एक समान होने चाहिए। लेकिन अगर वे एक सीएम कॉन्फ्रेंस में 7-8 राज्यों को, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनको लक्ष्य करके कोई बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर और उस फेडरल स्ट्रक्चर के मुखिया पर, उसकी भूमिका पर भी सवाल पैदा होता है। हम उनसे आशा करते हैं, वे हमारे मुखिया हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे दुभांति न करें, समदर्शी भाव से सभी राज्यों को देखें, और जनता अगर पिस रही है संजय शर्मा जी की दृष्टि में, तो उसे राहत देने का काम वे स्वयं करें। वे ममता बनर्जी से या वो शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन, उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं। वे तो स्वयं भाग्य विधाता हैं, देश के अवतार हैं, वे स्वयं कर सकते हैं, स्वयं ही ऐसा। बस मुझे इतना कहना है संजय।